नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो है फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो काफ़ी ही नज़दीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एएसओ वाले पद पे यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाले पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है काफ़ी लंबे समय से भरे जा रहे हैं, इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं अप्लाई किया है तो इस वीडियो में समझिए कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ग्रेजुएट पर्सन कोई भी है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। काफ़ी बढ़िया पद होता है। आपको जो है सचिवालय में और भी बड़े बड़े ऑफिसेज में जो है ग्रेजुएशन स्तर की बहाली के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो काफ़ी बढ़िया पद है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होता है। तो बहुत अच्छे पद हैं। चलिए समझते हैं इस पद के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। बिहार के जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम तिथि जो है काफी ही नजदीक है, जो कि है 21/11 रजिस्ट्रेशन करने का, पेमेंट करने का। अगर आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दिए हैं तो आप फॉर्म को 24/11 तक फिल कर सकते हैं और 25 अगस्त से ही फॉर्म इसका स्टार्ट है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो समझिए कैसे फॉर्म को भरना है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जेंडर बताएंगे, बिहार के डोमिसाइल है, यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे अगर नो करते हैं, बिहार के निवासी नहीं है तो नो करते हैं, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये सब आपका जो है जो भी यहाँ पे आपको मिलता है ना छूट, वो सब हट जाएगा। विकलांगता यहाँ पूछेगा यस नो में। इसके बाद यहाँ पे आपको सीधे नीचे आके आपको बताना है कि आपने कितना बार अटेम्प्ट किया हुआ है, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं तो। फिर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर सपोज आप बिहार के निवासी है तो आप यहाँ यस करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चुनाव करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप जनरल है, SC ST है, EBC है, BC है, EWS है, और यहाँ से आपका क्या जाति है, जाति भी आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे अगर आप मान लीजिए BC चूज करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, नॉन क्रीमिलियर वाला। तो अगर आप नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो यस कर देंगे। अगर आप यहाँ नो करते हैं तो आप एज अ जनरल हो जाएगा। देखिए ये लिख रहा है यू आर ट्रीटेड अंडर यूर कैटेगरी सिंस यू आर नॉट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमिलियर। अगर आप नॉन क्रीमिलियर नहीं बिलोंग करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक कैटेगरी जनरल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है अगर नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस करेंगे। नॉन क्रीमिलियर में कौन आता है? जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। यहाँ विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस नो में बताना है। यहाँ पे आपको वही आपने जो है एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था, इतना के बाद एनसीसी विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार का अधीन कार्य किया, यस नो में बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है लगातार 3 साल का सेवा किया हुआ है गवर्नमेंट सर्विस, आप यस नो में बताएंगे बिहार के अंतर्गत। फिर यहाँ पे आपको वही आपने अटेम्प्ट कितना किया, अगर आप बिहार एम्प्लॉय हैं तो 0 यहाँ कर दीजिएगा। जो बिहार एम्प्लॉय है उनको यहाँ बताना है कितना अटेम्प्ट है, नहीं तो इसको 0 कर देंगे। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सीजीएल 4 का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो परीक्षा मार्ग के द्वारा ये शानदार जो पीडीएफ नोट्स आपको लॉन्च किया गया है। इस पीडीएफ नोट्स में आप देखेंगे तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए ई बुक पीडीएफ है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, साइंस, हिंदी, बिहार स्पेशल, PYQ, करंट अफेयर्स के जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 5600 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह आपको दिए गए। नए पैटर्न पे आधारित लेटेस्ट एडिशन आपका पीडीएफ नोट्स होगा, हिंदी मीडियम में होगा। अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की तो 300 रुपए का मार्केट प्राइस है, लेकिन आपको ये पीडीएफ नोट्स मात्र जो है 99 रुपीज में मिलेगा, जिसमें आपको 67% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आपको कैसे इसे बाय करके डाउनलोड करना है पीडीएफ को, तो देखिए मैंने लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन को भरेंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। पासवर्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि आप भविष्य में यहाँ से कॉर्नर से लॉगिन जितना बार चाहे उतना बार करके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया बाई करते समय वो लिख के लॉगिन करेंगे ना, तो डैशबोर्ड आपका आता है, वहां से आप जितना बार चाहे उतना बार पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसीलिए पासवर्ड यहाँ पे बनवाया जाता है आपसे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका पेमेंट गेटवे आएगा, वहां से पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। 10-20 सेकंड वेट करेंगे। तो किसी प्रकार की समस्या हो रही तो इसके नीचे में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी मदद की जाएगी किसी प्रकार की समस्या है तो। इसके अलावा देखिए बिहार में मद्य निषेध सिपाही के अंतर्गत वैकेंसी निकाली
निकाली गई तो उसका भी पीडीएफ नोट्स आ चुका है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत वैकेंसी, उसका भी पीडीएफ नोट्स है। बिहार दरोगा की बहाली चल रही है एसआई का, उसका भी पीडीएफ नोट्स है। स्टेट का भी पीडीएफ नोट्स आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार जीविका के 3 वॉल्यूम यहाँ पे आ चुके हैं। इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म अगर आपने भरा हुआ तो उसका भी है। इसके अलावा सीजीएल 4 मैंने बताया, चालक सिपाही जो बिहार पुलिस के अंतर्गत ड्राइवर की बहाली है, उसका भी पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम पीडीएफ नोट्स आपको जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे विजिट करके पीडीएफ नोट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम सारी जानकारी आपको बता दें कैसे भरना है। आप भर के कैप्चा कोड भरेंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिससे फ्रेंड्स आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपका जो सारा जानकारी सो जाता है कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप किया हुआ है, क्या क्या जानकारी आपने चूज किया हुआ है। एक बार अच्छे से डिटेल में मिला लेना है आपको कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं चूज कर लिया, कहीं कुछ गलती तो जानकारी नहीं दे दिया है। उसके बाद अगर लग रहा है एडिट करने का तो यहाँ से नीचे में आपको एडिट का बटन है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है ये पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है और हो जाता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल या मोबाइल दोनों पे ही भेज दिया गया है। आप फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिख रहा है इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। तो हम इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तुरंत जो है बिहार एसएससी के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड हमको मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो आप सीधे इस पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये बोला जाता है कि आपको 20 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जो है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगना है। मैंने आप लोग को बहुत पहले ही अपडेट दे दिया था इस चैनल पे। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने वीडियो बना के बताया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST है तो जाति सर्टिफिकेट, एनसीएल से आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मतलब ओबीसी BC से आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अब देखिए यहाँ पे उस जानकारी पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कब आपने बनवाया, वो आपको डेट यहाँ चूज कर लेना है। फिर आपका जो है इशू नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है जो आपके जाति सर्टिफिकेट निवास सर्टिफिकेट पे आपको रहेगा। फिर आपने किसके द्वारा बनवाया तो यहाँ पे आप देखेंगे CO है, RO है। तो अभी जो प्रेजेंट में बिहार में बन रहा है वो RO वाला होता है तो आप RO चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमने कैटेगरी BC चूज किया तो BC में हमने NCL यस किया हुआ है तो हमको यहाँ NCL के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ लिख दिया है BC के लिए NCL सर्टिफिकेट। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। BC के लिए NCL सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना है। SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है और EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नंबर देना है। तो उसका संख्या यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख देंगे, अगर आप इस कैटेगरी से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने जो आपको बताया। फिर आपने कब वो बनवाया वो आपको बताना है और वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है RO लेवल से बनवाया कि SDM है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। आप जो यहाँ से भी बनवाए उसका आप चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये डिसेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर आप BC हैं तो NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया, और SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट। और बाकी बिहार के कोई भी बंदा हो, वो जनरल हो या कोई भी कैटेगरी से आता हो, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे देना ही होगा। अगर वो जनरल है तो यहाँ पे उनको जो है ये आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी का जानकारी डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको निवास की जानकारी देखने को मिलेगा। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो उनको यहाँ पे जो है ये वाला सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा और ये डोमिसाइल वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना ही अंतर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये सब जानकारी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन से उठाया हुआ है। आपको सीधे नीचे आना है, फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्र सेनानी का आश्रित है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ नेशनलिटी बताना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड है तो यस करेंगे और आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे नंबर उसका दे देना है। इसके अलावा टाइप ऑफ फोटो ID प्रूफ, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा ID प्रूफ आपको देना, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार अगेन भी दे सकते हैं आप, तो हम यहाँ पे अगेन आधार भी दे सकते हैं तो हम आधार संख्या लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पाया, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है, जैसे अमोल ऑन फोरहेड, अमोल ऑन लेफ्ट राइट हैंड, तो आपको जो भी लगे अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा पहचान चिन्ह। इसके बाद आपको कभी UPSC स्टेट कमीशन या किसी सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको डिबार्डेड निष्कासित किया गया परीक्षा से तो आप यस नो में बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता क्या है आपका, यहाँ विलेज लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। आप प्रीव्यू पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दी वो सब चीज सही है। तो अब आपको यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपका जो है पेमेंट जमा करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा, मात्र 100 रुपए ही आवेदन शुल्क लगेगा। भले आप SC ST हो, अदर स्टेट हो, कोई सा भी आप व्यक्ति हो, आपको 100 रुपए लगेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक कैटेगरी के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क कर दिया गया। BC कैटेगरी का भी देखिए यहाँ पे 100 रुपए ही आवेदन शुल्क है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए ही मात्र आवेदन शुल्क देना है। पहले वाला नियम खत्म हो चुका। अब
अब यहाँ पे आपको कोई सा भी एक ऑप्शन का चुनाव करना है, भले SBI हो, ICICI, कोई सा भी चुनाव करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पे आपके पास UPI का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप क्या करेंगे, मैं QR कोड भी चूज कर सकता हूँ। QR कोड जनरेट करके पे नाउ पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे QR कोड आ गया। अब यहाँ पे हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट जमा करके और इसका जो है हम पेमेंट जमा कर देंगे। पेमेंट जमा करने के बाद भी आपको आगे का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फाइनल सबमिट, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, क्योंकि पेमेंट के बाद का प्रोसेस भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। पेमेंट होते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है पेमेंट सक्सेसफुल का जो है मैसेज भी आ जाता है यहाँ पे आपको, और इस प्रकार से आपका जो है पेमेंट स्लिप भी आता है। आप इस पेमेंट स्लिप को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप में आपको आ जाता है क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको 10th का जो है सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे आपने पढ़ा हुआ है हिंदी, कैपिटल लेटर में ध्यान दीजिएगा लिखना होता है हिंदी, फिर आपने पढ़ा हुआ होगा मैथ लिखेंगे कॉमा देकर, फिर आपने संस्कृत, जो भी आपने विषय पढ़ा सारा विषय का नाम लिख देंगे। यहाँ बोल रहा है इनपुट अल्फाबेट कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे कॉमा नहीं लेना है, तो आपको सिर्फ ऐसे लिख देना हिंदी, मैथ, सोशल साइंस जो भी है इस तरह से आप लिख देंगे। फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर आपको कितना मार्क्स का था टोटल, तो कितना आपको प्राप्त हुआ, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। जिनका मान लीजिए CBSE बोर्ड है, मान लीजिए कोई सा पॉइंट वाला है, CGPA वाला है, तो उनको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, मतलब मार्क्स में, और उसके बाद ही उनको यहाँ पे जानकारी लिखना होगा कि यहाँ पे CGPA ये सब देने का ऑप्शन नहीं है। तो पहले आप मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए अपने मार्क्स को, और उसके बाद यहाँ पे आपको भर देना है। फिर यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर का सीरियल नंबर लिख दे दीजिए या मार्कशीट का नंबर दे दीजिए, यानी प्रमाण पत्र की संख्या, अंक पत्र की संख्या, कोई सा भी आप दे सकते हैं। आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट से फॉर्म भर रहे हैं तो मार्कशीट के ऊपर में सीरियल नंबर होता है सबसे कॉर्नर पे, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है कब वो जारी हुआ मार्कशीट, आप यहाँ से डेट जो है चूज करके दे सकते हैं। आप चाहे तो सर्टिफिकेट का भी जानकारी यहाँ से आप जो है दे सकते हैं। सर्टिफिकेट वाला जो आपके पास ऑप्शन है, सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, उसके ऊपर जो जानकारी लिखा हुआ है उसकी संख्या भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी जो भी दीजिए सही से दीजिए, साफ सुथरा दीजिए, ताकि DB में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद 12th की जानकारी बताना है, बोर्ड का नाम, उसी तरह से सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसके वजह से उसी तरह से मार्कशीट की जानकारी दीजिए या सर्टिफिकेट की जानकारी दीजिए, कोई सा भी जानकारी आप देंगे, और कब वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट जारी हो उसका डेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको देना है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर देगा। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर या सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर कोई सा भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट या मार्कशीट का इशू डेट आप कोई सा भी आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे अब यहाँ पे फिर से आपको दिखाएगा प्रीव्यू, आप चेक करिए कि यहाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट वाला जो साफ सुथरा फोटो हो, बढ़िया हो, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और देखिए 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा ओल्ड का फोटोग्राफ आपके पास नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। बहुत सारे लोग 6-6 महीना 2-2 साल का पुराना फोटो अपलोड करते हैं, जब DV होता है तो उस समय आपका फोटो मैच ही नहीं करता है, क्योंकि चेहरा 2-3 साल बाद बदल जाता है, बेसिक सी आप सबको पता होना चाहिए। तो आपको लेटेस्ट 1 महीना का ओल्ड हाल ही का फोटो खींचा होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसके वजह से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि आपका हिंदी सिग्नेचर अलग है, अंग्रेजी सिग्नेचर अलग है। तो 10 से 20 KB का बीच आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर और 10 से 20 KB के बीच हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो वैसा आप करके आसानी से यहाँ पे अपलोड करेंगे। और KB रिसाइज करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे साइज में दिक्कत हो रही है, गूगल में जाना है। देखिए हर जो है मतलब सोल्यूशन का यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल होता है। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे KB रिसाइज, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। मैं जनरली यही वाला वेबसाइट यूज करता हूं जो काफी बढ़िया है। हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जो भी इमेज रिसाइज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक चूज करके दिखाते हैं, जैसे मेरा फोटो है 292 KB का है, हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं जो कि है 30 KB का, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। अब रिड्यूस पे क्लिक करेंगे 30 KB लिख के, तो वो देखिए क्या करेगा, रिड्यूस करना शुरू कर दिया। ये देखिए, इसको देखिए 29 KB में कर दिया। हम इसको डाउनलोड करके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज करके अपलोड कर लेंगे। ये देखिए आ गया, ये आ गया, हम इसको चूज करके अपलोड कर लेंगे। तो आप आसानी से इसको रिसाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्सल भी नहीं कटा हुआ, कितना साफ सुथरा इमेज दिख रहा है। तो आप इसी तरह से जो है अपना फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ 10 से 20 KB बोल रहा है, तो आप 15 KB में रिसाइज कर लीजिए, 18 KB में रिसाइज कर लीजिए और उसको आप अपलोड कर लीजिए। अब देखिए मैंने फोटो सिग्नेचर चूज कर लिया, जैसे मैं अपलोड मतलब सबमिट करने गया तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। ये एरर आपके साथ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया,
किया, आपको दिखाने की कोशिश किया, बोल रहा है मस्ट बी जेपीजी फाइल। अब इसका भी समाधान गूगल ही करेगा। आपको क्या करना है, उस फोटो को जेपीजी में कन्वर्ट कर देना है। आप लिखेंगे जेपीईजी टू जेपीजी, आपको ये वाला वेबसाइट मिल गया, कोई सा भी आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी फाइल को जो हमने अभी यहाँ पे अपलोड किया, डाउनलोड में जाएंगे और ये देखिए ये जेपीईजी में है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, जेपीईजी, और मांग किस में रहा है, जेपीजी में मांग रहा है। हम इसको चूज किए और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेपीजी चूज करके कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कर रहे, देखिए कन्वर्ट हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करके फिर से हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब हम दोबारा से जब यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे इसको, तो ये देखिए जेपीजी वाला हम क्या करेंगे, जेपीजी वाला चूज करके अपलोड करेंगे। अब ये एरर नहीं आएगा आपके साथ। अब देखिए इस प्रकार से मैंने फोटो को अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है री अपलोड करने का तो आप यहाँ री अपलोड भी कर सकते हैं। लग रहा है कि ब्लर हो गया या सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप री अपलोड कर सकते हैं, वरना आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना लाइव फोटो भी खींचना है। देखिए यहाँ पे कैमरा अलाउ करने के बोल रहा है, व्हाइल विजिटिंग द साइट। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, आपका कैमरा अलाउ हो जाएगा। और अलाउ नहीं करेंगे तब तक आपका कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको साफ सुथरा बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे केस में देखिए ये पीछे पर्दा है, ये सब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो है मोबाइल से भी आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। ये वाला स्टेप से आप क्या करेंगे, लॉग आउट कर दीजिएगा यहाँ से, और ये वाला स्टेप आप मोबाइल से करिएगा। मैं कहूंगा मोबाइल से करेगा, क्लियर फोटो आएगा। अगर आपका वेबकैम साफ सुथरा है तो आप कर सकते हैं, जैसे मेरा वेबकैम साफ सुथरा है, कितना अच्छा फोटो खींच रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल बैकग्राउंड में जाएंगे, किसी भी सिंगल बैकग्राउंड में आप जा सकते हैं। ये नहीं कि खूब लाल वाला बैकग्राउंड में चले गए आप या ब्लैक वाला, ऐसा नहीं, एक सादा, जैसे ये मेरा सादा टाइप का है, तो ऐसे बैकग्राउंड में हम जाएंगे और यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। कैमरा पे आई कांटेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, हमारा ये लाइव सबमिट हो जाएगा। लाइव फोटो हमारा ये देखिए आ गया। हम चाहे तो री अपलोड कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि कोई गड़बड़ अपलोड हो गया तो हम री अपलोड कर सकते हैं। अब इसको डिक्लेयर करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब हमारा फॉर्म देखिए इस प्रकार से फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे।